हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हमने अर्थमेटिक मीन, समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 19 तक समझा दिए थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 19 तक में हमने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाई थी। इसमें 10th की पूरी आपको हमने 11th के साथ साथ 10th की भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वहाँ तक हमने आपको समझाई थी। आपको 11th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ से आपको 18 पार्ट 19 पार्ट भी आपका 11th से ही रिलेटेड था, लेकिन इसके पहले जो आपको हमने पढ़ाया था वो 10th तक का था। अब आप देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 20। आप लोग पहला क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19। आपको 3 and 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक टर्म, 3 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है। आप मान लेंगे लेट A1 A2 A3 be the 3 arithmetic mean between 3 and 19। let A1 A2 A3 be the 3 arithmetic mean between 3 and 19। देखिए जो अर्थमेटिक मीन होते हैं ना, अर्थमेटिक मीन वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। ये अर्थमेटिक मीन है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे तो आप क्या कहेंगे, इन एपी। आपको ये बताना था कि 3 और 19 के बीच में आपको 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना थे। आपने कहा A1 A2 A3, 3 और 19 के बीच में अर्थमेटिक मीन है। बताइए अर्थमेटिक मीन कौन सी सीरीज फॉर्म करते हैं, एपी फॉर्म करते हैं। बताइए एपी का फर्स्ट, ये एपी हो गई। बताइए एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म 3 है, ये एपी का फर्स्ट टर्म है, ये एपी का सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, बताइए तो ये 19 एपी का फिफ्थ टर्म है, तो A5 ऑफ AP इक्वल टू 19। A5 AP का फिफ्थ टर्म 19 है। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D इक्वल टू 19। A की वैल्यू 3 रख दीजिए, 4D इक्वल टू 19। इससे आप 4D इक्वल टू आप 19 माइनस 3 करेंगे तो आएगा आपका 16। 19 माइनस 3 करेंगे तो आपका 16 आएगा। D इक्वल टू 4 होगा। A और D की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। अब बताइए A1 क्या होगा। A1 सेकेंड टर्म है, देखिए AP का। A1 इक्वल टू क्या होगा, A1 है सेकेंड टर्म, A1 है सेकेंड टर्म ऑफ AP। बताइए सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस D। A है आपका 3, D है 4, 7 हो जाएगा। A2 क्या है बताइए, A2 विद द थर्ड टर्म। A2 क्या है, थर्ड टर्म ऑफ AP। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। A है आप 3 प्लस 2D है आपका 4, 11 आ जाएगा। इसी प्रकार आप A3 फाइंड कर लीजिए। A3 है फोर्थ टर्म ऑफ AP। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होगा A प्लस 3D। A है आपका 3 प्लस 3D है आपका 4, 12 प्लस 3 15 आ जाएगा। क्वेश्चन था इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। 3 और 19 के बीच में आपको 3 अर्थमेटिक मीन
इंसर्ट करना है, लेट A1 A2 A3 बी 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। चूँकि जो अर्थमेटिक मीन टर्म होते ना जो बिटवीन 3 and 19, बताया 3 और 19 के बीच में इनफाइनाइट अर्थमेटिक टर्म इंसर्ट कर सकते आप। 3 और 9 दो नंबर के बीच में 1 और 2 के बिटवीन 1 and 2 इनफाइनाइट अर्थमेटिक टर्म आप इंसर्ट कर सकते। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक टर्म भी आप 1 और 2 के बीच में इंसर्ट कर सकते। इनफाइनाइट टर्म आप समझ रहे ना। तो देखिए आपने कहा 3 और 19 के बीच में A1 A2 A3 3 अर्थमेटिक मीन टर्म है। अर्थमेटिक मीन टर्म AP फॉर्म करते हैं। AP का फर्स्ट टर्म ये है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 19 फिफ्थ टर्म होगा। 19 AP का फिफ्थ टर्म होगा। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, A की वैल्यू पुट करके D निकाल ली। अब आपको A1 निकालना था। A1 AP का सेकंड टर्म है। A1 क्या है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, A प्लस D आ गया। A और D इसी प्रकार A2 इसी प्रकार A3 करके आपने उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी आप लोगों ने बिटवीन 2 नंबर्स के बिटवीन 3 अर्थमेटिक टर्म इंसर्ट किए थे। आप 4 अर्थमेटिक टर्म भी इंसर्ट कर सकते। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं कि आप जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको दे दें, ये आप घर से करके लाएंगे। इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन टर्म्स बिटवीन 4 and 19। आपको 4 और 19 के बीच में 4 क्वेश्चन है, इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 19। आपको 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है 4 और 19 के बीच में। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। कैसे करेंगे? आप करेंगे लेट A1 A2 A3 A4 विद 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 19। बताइए जो अर्थमेटिक मीन टर्म होते ना वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। सो ये NAP हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो ये AP हो जाएगी। बताइए AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा? 4। ये AP का फर्स्ट है, ये AP का सेकंड है, ये AP का थर्ड है, ये AP का फोर्थ है, ये फिफ्थ है। बताइए कौन सा टर्म होगा? ये 6 टर्म होगा आपका। 19 AP का 6 टर्म 19 होगा। A प्लस 5D इक्वल टू 19। आप A की वैल्यू यहाँ कर देंगे तो D आ जाएगा। आपको A और D मिल जाएंगे तो आप A1 निकाल लेंगे, A प्लस D। A2 निकाल लेंगे, थर्ड टर्म ऑफ AP, थर्ड टर्म ऑफ AP A प्लस 2D। A3 निकाल लेंगे, फोर्थ टर्म ऑफ AP। A4 निकाल लेंगे, फिफ्थ टर्म ऑफ AP। कर लेंगे ना। इस प्रकार से आप ये A1 A2 A3 A4 फाइंड कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। उसने ये कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होगी यदि ये इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। आपको पता है ना, आपको बताया था कि am ऑफ a एंड b a प्लस b अपॉन 2 होता है। जैसे हम आपसे पूछें कि 2 और 12 का अर्थमेटिक मीन बताइए, तो a को आप 2 मान लीजिए, 2 को आप a और 12 को b मान लीजिए, तो अर्थमेटिक मीन आपका होगा
2 प्लस 12/2 14/2 7 होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस इज द अर्थमेटिक मीन, यानी ए और बी के अर्थमेटिक मीन इसके इक्वल है। क्वेश्चन समझ में आया ना? ए और बी का अर्थमेटिक मीन इसके इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपका क्वेश्चन ऐसा बन गया कि ये इसके इक्वल है तो n की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन है, देखिए गिवन, आपको गिवन में क्या है? गिवन में है a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल a और b का अर्थमेटिक मीन। बताइए दिस, ये क्या है? उसने कहा दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। बताइए क्या है? a और b के अर्थमेटिक मीन के इक्वल है। ये क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, यानी ये a और b के अर्थमेटिक मीन के इक्वल है। ये अर्थमेटिक मीन के a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी अपॉन 2 होता है। वो कह रहा कि a और b के अर्थमेटिक मीन के इक्वल तो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आप क्वेश्चन हल करेंगे, इसको लिख देंगे आप a टू द पावर n इंटू ए प्लस b टू द पावर n इंटू वी अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a प्लस b अपॉन 2। अब आप क्या करेंगे? इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे, 2a टू द पावर n इंटू ए प्लस 2v टू द पावर n इंटू वी। अब आप a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए टू द पावर n, अब प्लस a इंटू वी टू द पावर n, b से करेंगे b इंटू ए टू द पावर n प्लस b इंटू बी टू द पावर n। देखिए 2a टू द पावर n इंटू ए प्लस 2b टू द पावर n इंटू वी, a इंटू ए टू द पावर n प्लस a इंटू बी टू द पावर n प्लस b इंटू ए टू द पावर n प्लस b इंटू बी टू द पावर n। अब आप क्या करेंगे? a इंटू ए टू द पावर n से ये इस तरफ आगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, a इंटू ए टू द पावर n, इसमें से आप इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे प्लस b इंटू बी टू द पावर n। ये आप ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना इस तरफ, ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गया और ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गया। अब जो बचा है वो लिख दिए a इंटू बी टू द पावर n प्लस v इंटू ए टू द पावर n। ये आपका इस तरफ था। अब आप क्या करेंगे? a टू द पावर n वाली टर्म एक तरफ लाइए, a इंटू ए टू द पावर n एज इट इज, और ये इस तरफ लाइए माइनस v इंटू ए टू द पावर n इस तरफ लाएंगे। ये आपका पहले का है a इंटू वी टू द पावर n पहले का है, माइनस b इंटू वी टू द पावर n, ये लिख दिया आपने। अब आप क्या करेंगे? देखिए इसमें आप a टू द पावर n कॉमन ले लेंगे, a टू द पावर n कॉमन ले लेना, a माइनस बी आ गया, b टू द पावर n कॉमन ले लेना, a माइनस बी आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, a टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n आ गया, v टू द पावर n से आप डिवाइड कर दीजिए, b टू द पावर n से आपने a टू द पावर n को डिवाइड किया, a टू द पावर n को आपने b टू द पावर n से डिवाइड किया और b टू द पावर n को आपने b टू द पावर n से डिवाइड किया। इसे लिख देंगे आप a अपॉन b की होल पावर n और 1 को लिख देंगे आप a अपॉन b की होल पावर 0। बताइए 1 को क्या लिख सकते हैं आप? 1 को तो आप 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 1 को तो आप 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 1 को तो आप a की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 1 को तो आप a अपॉन b की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ये 1 लिखा है। देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसे आप 1 बोलते हैं। देखिए अब बेस सेम है कि नहीं है, तो पावर भी सेम हो गया। लो ये आ गया आपकी n की वैल्यू। क्वेश्चन था कि यदि a टू द पावर n प्लस 1
प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। पता है ये ए और बी के अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, ये ए और बी के अर्थमेटिक मीन के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आपने इसको सॉल्व करने के लिए इसे लिख दिया ए टू द पावर एन इंटू ए, इसे लिख दिया आपने बी टू द पावर एन इंटू बी अपॉन जे। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया, देखा होगा, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर ए से इसमें, फिर बी से कर दिया आपने। जो सब्ट्रैक्ट हो रहे थे आपने वो कर दिए, ठीक है, जो यहाँ बचे थे वो लिख दिए। अब आपने ए टू द पावर एन वाले टर्म एक तरफ लाए, वी टू द पावर एन वाले टर्म एक तरफ ले गए। आपने ए टू द पावर एन कॉमन लिया, बी टू द पावर एन कॉमन लिया, बी टू द पावर एन से आपने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। डिवाइड बाई बी टू द पावर एन बोथ द साइड, ए टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन इक्वल टू 1, ए अपॉन बी की होल पावर एन इक्वल टू 1 को लिख दिया आपने इतना। बेस सेम है, पावर भी सेम कर दीजिए, एन इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा आपका। कर लेंगे ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतार लीजिए। देखिए एक और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन की। ये आपने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं थे, मन ही नहीं लगा रहे थे पढ़ने में। लेकिन देखिए एक और क्वेश्चन, बिटवीन 1 and 31, बिटवीन 1 and 31 आर इंसर्टेड एम अर्थमेटिक मीन्स। उसने ये कहा कि 1 and 31 के बिटवीन आप एम अर्थमेटिक मीन्स, अभी तक आप लोग पिछले क्वेश्चन में आपने 4 अर्थमेटिक मीन, फिर उसके पहले आपने 3rd अर्थमेटिक मीन इंसर्ट की थी। अब उसने एम अर्थमेटिक मीन टर्म्स इंसर्ट कर दिए। बिटवीन 1 and 31 आर इंसर्टेड एम अर्थमेटिक मीन्स। देखिए A1, A2, A3, AM-1 एंड AM। ये क्वेश्चन है, बिटवीन 1 and 31 आर इंसर्टेड, बिटवीन 1 and 31 आर इंसर्टेड एम अर्थमेटिक मीन्स so that the ratio of 7th and m-1th term mean is इतना। साधारण क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने ये कहा कि हमने 1 और 31 के बीच में आपने एम अर्थमेटिक मीन, देखिए फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, m-1 एम, आपने 1 और 31 के बीच में एम अर्थमेटिक मीन टर्म एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए। ठीक है, हम सवाल तो आगे पढ़ेंगे। आप लोग याद करिए, आप लोग जैसे 1 और 31 के बीच में यदि आपने 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए होते, आपने 1 और 31 के बीच में यदि आपने 4 अर्थमेटिक मीन टर्म इंसर्ट किए होते तो आप क्या बोलते? आप कहते कि अर्थमेटिक जो मीन है ना वो फॉर्म एपी, तो आप कहते ये एपी में है, और आप कहते एपी का फर्स्ट टर्म ये है, और आप ये भी बोलते कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6th टर्म आपका, 6th टर्म आपका 31 है, आप ये बोलते 6th टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 31। आप फिर जो भी करते a+5d इक्वल टू 31, आप a की वैल्यू रखते हो, d की वैल्यू निकालते, आप फिर a1 भी निकाल सकते थे, आप a2, a3, a4 सब कुछ निकाल सकते, बिल्कुल सेम है। सवाल आप बाद में पढ़िए। उसने क्या पूछा हमें मतलब नहीं है, उसने ये कहा 1 और 31 के बीच में आपने 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, तो हमने कहा अर्थमेटिक मीन है ना, अर्थमेटिक मीन तो अर्थमेटिक मीन होते ना वो इन एपी, फॉर्म एपी। बताइए, तो एपी हो गई। आप देखिए एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, आपने कहा एपी का फर्स्ट टर्म ये है। अब बताइए, आपने
एम टर्म तो आपने इंसर्ट किए, देखिए आपने 1 और 31 के बिटवीन एम टर्म तो आपने इंसर्ट कर दिए। बताइए एम तो अकेले ये हैं और इसको और शामिल कर लीजिए। बताइए ये कितने हो गए, m+1 हो गए। एम टर्म आपने इंसर्ट किए और इसको और शामिल कर लीजिए। बताइए तो ये कितने टर्म हो गए, ये m+1 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए ये आपके, m+1। बताइए तो 31 कौन सा टर्म होगा, सो am+2 इक्वल टू 31, m+2 वहां पर 31 होगा। अच्छा यहां पे आइए, बताइए आपने कितने टर्म इंसर्ट किए, 4। आपने कितने टर्म इंसर्ट किए थे, 4। आप इसको और शामिल कर लीजिए इसको। बताइए ये कितने टर्म हो गए एपी के, ये एपी के 5 टर्म हो गए। तो बताइए 31 कौन सा टर्म होगा, 6 टर्म ऑफ एपी, A6 इक्वल टू 31 होगा। नहीं समझ में आया, 4 तो आपने इंसर्ट किए, 4 अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए और ये हो गया 1, ये हो गया आपके 5, ये 5 टर्म हो गए, ये 6 टर्म होगा आपका 31। सेम एज आपने m टर्म इंसर्ट किए, इसको शामिल कर लीजिए, ये m+1 टर्म हो गए। तो ये 30, ये जब आपके ये m+1 टर्म हो गए, ये आपके m+1 टर्म हो गए, तो 31 कौन सा टर्म होगा, m+2 वहां पर 31 होगा। m+2 वहां पर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस m+2 - 1 इंटू डी इक्वल टू 31। m+2 टर्म इक्वल टू 31 हो गया। a की वैल्यू 1 रख दीजिए, ये m+1 इंटू डी इक्वल टू 31 आएगा। आपको पता है ना, आप d निकालते थे, आपको क्या करते थे, a इक्वल टू तो आपको 1 था, अब आप क्या कहते थे कि A6 इक्वल टू 31। आप A6 को लिख देते थे a+5d, इससे आप a की वैल्यू पुट कर देते थे, इससे आप d की वैल्यू निकालते थे। सेम एज आपने a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू फाइंड करिए, m+1 इंटू डी इक्वल टू 30 आ जाएगा आपका। इससे आप d की वैल्यू निकालिए, 30/m+1 आएगा। d को आपने m+30/m+1 रख दिया। अब आप क्या करेंगे, आपने देखा a की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है। अब आप चाहें तो a1 निकाल सकते। बताइए a1 क्या है, a1 आप कहेंगे a1 है सेकंड टर्म। बताइए सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + d। a है आपका 1 प्लस d है आपका 30/m+1। आप m+1 एलसीएम ले लीजिए, m+1 + 30, m+1 m+31/m+1 आपका a1 आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, a2 निकाल लीजिए। आप a2 निकाल सकते, a2 क्या है, a2 है आपका थर्ड टर्म, निकाल लेंगे ना। थर्ड टर्म का a+2d हो जाएगा। a है आपका 1 + 2, d है आपका 30/m+1। m+1 आप एलसीएम ले लीजिए, m+1 + 60, m+61/m+1। इसी प्रकार आप, अब जैसे हम आपसे बोलें कि बताइए am फाइंड कर लेंगे। बताइए am कैसे निकालेंगे, अच्छा ये बताओ। आप ये कहेंगे कि 31 आपको पता, 31 m+2 टर्म था। जब 31 m+2 टर्म था तो am क्या होगा, आप कहेंगे जब 31 m+2 था तो ये am m+1 टर्म होगा। am क्या होगा, m+1 टर्म ऑफ AP। बताइए जिस प्रकार आपने a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, इसी प्रकार आप am निकाल सकते, आप am-1 निकाल सकते। इसके पहले आप am-2 होगा, आप am-2 निकाल सकते। देखिए am, बताइए जब आपने कहा था 31 m+2 टर्म है तो am, जब ये m+2 टर्म है तो ये इसके ठीक पहले का m+1 टर्म होगा am का नहीं। यदि आपको am फाइंड करना है, यदि आपको am फाइंड करना है तो आप लिखेंगे am = m+1 टर्म।
ए एम इक्वल टू एम प्लस बंध टर्म ऑफ ए पी, एम प्लस बंध टर्म का फॉर्मूला लगाइए ए प्लस एम प्लस वन माइनस वन इंटू डी। अब क्या करिए ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू है 1 प्लस एम, डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी की है आपकी 30 अपॉन एम प्लस 1। अब आप m प्लस 1 एलसीएम ले लीजिए तो m प्लस 1 प्लस 30m आएगा आपका 31m प्लस 31m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 आ जाएगा। देखिए am निकल आया। और आप कहेंगे नहीं आप तो am माइनस 1 निकालिए, चलिए am माइनस 1 निकालें, चलिए am माइनस 1 आपको निकाल के दें, am माइनस 1। अब आप कहेंगे बताइए 31 कौन सा टर्म था आपका, 31 m प्लस 2th टर्म था, तो am कौन सा होगा उसके जस्ट पहले ये m प्लस बंध टर्म होगा, ये m प्लस बंध टर्म होगा तो बताइए एक ये कौन सा होगा, ये am माइनस 1 mth टर्म होगा, mth टर्म ऑफ AP। समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताइए। अगर आपको जब आपने कहा कि हमने m टर्म इंसर्ट किए और ये m है इतने और 1 शामिल कर लिए तो m प्लस 1 हो गए, बताइए तो 31 m प्लस 2th टर्म है, जब ये m प्लस 2th टर्म है तो ये कौन सा होगा, जस्ट पहले का है तो m प्लस 1th टर्म होगा। जब आप am निकालने जाएंगे तो आप कहेंगे m प्लस 1th टर्म ऑफ AP। जब आप am माइनस 1 निकालने जाएंगे तो आप कहेंगे mth टर्म ऑफ AP। mth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 1 रख दीजिए, m माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू रख दीजिए आप 30 अपॉन m प्लस 1। अब आप m प्लस 1 LCM ले लीजिए, m प्लस 1 प्लस इससे डिवाइड के 1 इसको मल्टीप्लाई कर दिए 30m माइनस 30 आ गया 31m माइनस 29 अपॉन m प्लस 1 आ गया। अब आप देखिए ये है आपका am माइनस 1। बताइए आप am निकाल सकते ना, am m प्लस बंध टर्म है, बताइए am माइनस 1 mth टर्म है। अगर आपसे कहेगा वो कि am माइनस 2 फाइंड कीजिए, बताइए am माइनस 2 कैसे फाइंड करेंगे आप, जब आपने इसको कहा था m प्लस 2th टर्म, आपने इसको कहा m प्लस 1th टर्म, इसको आप कहेंगे mth टर्म, तो am माइनस 2 को क्या कहेंगे, am माइनस 2 को करेंगे m माइनस 1th टर्म, कहेंगे कि नहीं। तो am माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, m माइनस 1th टर्म, m माइनस 1th टर्म, और m माइनस 1th टर्म का a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए a क्या है 1, ये हो जाएगा m माइनस 2 इंटू डी क्या है, d है आपका 30 अपॉन m प्लस 1। m प्लस 1 आप LCM लेके आप ऐसा निकाल सकते। ये तो हमारा अभी परिचय चल रहा था, अब हम क्वेश्चन अब पढ़ाएंगे आपको। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए यहाँ तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो आप किसी भी सवाल में करेंगे। आप 1 और 31 के बीच में आप बिटवीन 1 एंड 31 आप 4 टर्म आप इंसर्ट करते तो आप कहते ये 1 है और ये कौन सा है, आप ये बोलते कि नहीं। लेकिन आपने तो 1 और 31 के बीच में m टर्म इंसर्ट किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा आपका m प्लस 2th टर्म, m प्लस 2th टर्म इक्वल टू 31 का आपने फॉर्मूला लगाया, इससे आप d निकाल लीजिए। अब जो उसने कहा है देखिए हम सब फिर से मिटा रहे, फिर से करेंगे, दोबारा टाइम लगेगा, लगने दीजिए। यहाँ देखिए अब आप A1 A2 A3 नहीं निकालेंगे, आपको उसने रेशियो क्या दिया, आपको उसने रेशियो दिया है गिवन। अब आप लिखेंगे गिवन, उसने कहा सेवेंथ सो दैट द रेशियो ऑफ सेवेंथ नहीं सो दैट द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड m माइनस 1th अर्थमेटिक मीन्स इज, आपको A7 आपको A7
और AM माइनस 1 7th अर्थमेटिक मीन और M माइनस 1 अर्थमेटिक मीन का रेशियो 5:9 गिवन है आपको। देखिए, तो आप केवल A7 निकालना और AM माइनस 1 निकालना। नहीं समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन ये था बिटवीन 1 and 31 आर इंसर्टेड M अर्थमेटिक मीन। आपने 1 और 31 के बिटवीन आपने M अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए। M अर्थमेटिक मीन आपने A1, A2, A3, AM माइनस 2, AM माइनस 1, AM आपने इंसर्ट कर दिए। तो आपने कहा अर्थमेटिक मीन फॉर्म AP, ये AP हो गया, फर्स्ट टर्म इतना हो गया, ये M+2 टर्म हो गया, इससे आपका D आ गया। अब उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ M की वैल्यू फाइंड कीजिए यदि 7th अर्थमेटिक मीन एंड M-1th अर्थमेटिक मीन का रेशियो ये आपको गिवन है। यानी अब आप A1, A2, A3 नहीं निकालेंगे, आप केवल A7 निकालेंगे। बताइए A1 कौन सा टर्म है? A1 सेकंड टर्म है AP का। A1 कौन सा टर्म है? सेकंड। A2 कौन सा है? थर्ड। A3 कौन सा है? फोर्थ। तो A7 क्या होगा? A7 होगा A8, 8th टर्म ऑफ AP, 8th टर्म ऑफ AP। देखिए एक बार फिर बताइए, A1 कौन सा टर्म है आपका? सेकंड टर्म है। A2 क्या है? थर्ड। A3 फोर्थ है। A4 फिफ्थ होगा। तो A7 8th टर्म होगा। A7 इक्वल टू 8th टर्म ऑफ AP। आप 8th टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला लगा दीजिए। 8th टर्म ऑफ AP A प्लस 8th टर्म A प्लस 7D आ जाएगा और आप इसको हल करेंगे। A7 इक्वल टू 8th टर्म ऑफ AP। A7 क्या होगा? A1 सेकंड, A2 थर्ड, A3 फोर्थ, A4 फिफ्थ होगा। तो A7 8th टर्म होगा और 8th टर्म का फॉर्मूला होगा A प्लस 7D। A है आपका 1 प्लस 7, D है आपका 30/M+1। अब आप M+1 LCM ले लीजिए। 1 से M+1 को डिवाइड कीजिए, M+1 से 1 मल्टीप्लाई कीजिए, M+1 प्लस M+1 से M+1 डिवाइड कीजिए 1 को आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 210, M+211 हो जाएगा अपॉन M+1। 211 अपॉन M+1 हो गया। अब आप क्या करेंगे? आपको काय का रेशियो दे दे? A7 का। तो आपने A7 की वैल्यू फाइंड कर ली। आपको AM-1 A7 और AM-1 फाइंड करना थे आपको, ये गिवन है ना आपको। A7 और AM-1 का रेशियो 5:9 गिवन है। आप AM-1 भी फाइंड कीजिए। बताइए, जब आपको पता है ये M+2 टर्म है, ये M+1 टर्म होगा, तो ये mth टर्म होगा। AM क्या होगा? mth टर्म ऑफ AP। अब आप mth टर्म का फॉर्मूला लगाइए, A प्लस M-1 इंटू D। A है आपका 1 प्लस M-1 इंटू D है आपका 30/M+1, 30/M+1। अब आप क्या करिए? M+1 LCM ले लीजिए। 1 से M+1 को डिवाइड कीजिए, M+1 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस M+1 से M+1 डिवाइड कीजिए 1 का मल्टीप्लाई कीजिए 30M-30 हो जाएगा। इस प्रकार आपका 31M-29 अपॉन M+n, ये आपका AM-1 आ गया। अब आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में A7 और AM-1 की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए, पहले आप इतना उतारिए, फिर देखेंगे आगे। देखिए, आपने A7 और AM-1 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको ये गिवन था, इसमें आप A7 और AM-1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1
देखिए इक्वेशन 1, A7 की वैल्यू रखिए m प्लस 211 m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1। देखिए आपने पहले A7 की वैल्यू पुट कर दी, अब आप अपॉन लगा दीजिए। अब am माइनस 1 की वैल्यू पुट करिए, 31m माइनस 29 अपॉन m प्लस 1, एक 5:9 आप एज इट इज रख दीजिए। m प्लस 1 से m प्लस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, m प्लस 211 अपॉन 31m माइनस 29 इक्वल टू 5/9। अब आप 5 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, 5 बंदा 5, 5 3 दा 15 m माइनस 5 9 दा 45 की 5 कैरी 4, 5 2 दा 10, 10 और 4 14 9m ये हो गया, प्लस 9 बंदा 9, 9 बंदा 9, 9 2 दा 18। अब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए तो 144m आ जाएगा। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, और ये यहाँ पे सम हो जाएगा इसका 9 प्लस 5 14 कैरी 1, 9 प्लस 4 13 40 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 10 हो जाएगा, और कैरी 1 और 1 प्लस 1 2। इस प्रकार से आप m की वैल्यू आप निकालिए, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2044 अपॉन 144। इस प्रकार से आप m की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो m इक्वल टू आएगा आपका 14। आप इससे डिवाइड कीजिए तो आपका 14 आएगा। आपका थोड़ा सा इसमें कहीं पे ये कैलकुलेशन, यस 144 आएगा, आपका 146 आएगा। आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 146 आएगा, और 146 से डिवाइड करेंगे तो 14 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। आप इसे उतारिए पहले, फिर देखें। देखिए सेम एज एक और क्वेश्चन, बिटवीन 20 एंड 80, बिटवीन 20, ये आपको घर से करके लाना, हम थोड़ा समझा रहे हैं। बिटवीन 20 एंड 18 इंसर्टेड एन अर्थमेटिक मीन। देखिए A1 A2 A3 ये एन अर्थमेटिक मीन between 20 and 80 are inserted an arithmetic means so that the ratio of first mean to the last mean। बताइए आपको, आप पहले तो आप ये करिए कि let A1 A2 A3 AN be the an arithmetic mean between 20 and 80। आप ये मान लेंगे let A1 A2 A3 AN be the an arithmetic mean between 20 and 80। so 20 A1 arithmetic mean जो अर्थमेटिक मीन होते हैं ना वो AP फॉर्म करते हैं, तो ये AP हो जाएगी। अब आप AP का फर्स्ट टर्म है आपका 20, A इक्वल टू आपका 20 है। बताइए 80n प्लस 2 टर्म होगा, an प्लस 2 इक्वल टू 80 कैसे होगा? बताइए n टर्म तो आपने इंसर्ट किए, n टर्म तो आपने इंसर्ट किए, और इसको और आप शामिल कर लेंगे, n ये है, n टर्म ये है, और आपने इसको शामिल कर लिए, तो बताइए कितने टर्म हो गए आपके? n प्लस 1 टर्म हो गए। ये कितने टर्म हो गए आपके? n प्लस 1 टर्म। तो बताइए 80 कौन सा टर्म होगा? n प्लस 2 टर्म इक्वल टू 80 होगा। अब आप n प्लस 2 टर्म का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 80 होगा। a है आपका 20, ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 80। अब आप क्या करेंगे? n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 60 होगा, और d इक्वल टू आपका 60 अपॉन n प्लस 1 आएगा। अब आप क्या करेंगे?
देखिए जो ए और डी आ गया, अब आप देखेंगे कि गिवन क्या है आपको, आप कहेंगे गिवन है देखिए सो दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन एंड लास्ट मीन इज 1। आपको दिया है फर्स्ट मीन माने A1 और लास्ट मीन मतलब AN। फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो 1:3 दिया है, तो आप A1 फाइंड कर लेंगे। A1 क्या होगा, आप कहेंगे A1 बी द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ AP। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस डी आएगा, A है 20 प्लस D है आपका 60/n+1। अभी हल आपने निकाला है, आप n+1 LCM ले लेंगे तो ये आएगा 20n + 20 + 60 आएगा आपका, तो 20n + 80/n+1 लीजिए, A1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, AN निकालना है। बताइए 80n + 2th टर्म है जी, n + 2th टर्म है, तो AN क्या होगा, n + 1th टर्म होगा, n + 1th टर्म ऑफ AP हो जाएगा। n + 1th टर्म का फॉर्मूला A + n + 1 - 1 × D। अब आप A की वैल्यू रखिए 20 और ये हो जाएगा n, और आप D की वैल्यू रखिए 60/n+1। 60/n+1 आप इसका n+1 LCM ले लीजिए, 1 से n+1 को डिवाइड कीजिए, n+1 20n + 20 हो जाएगा, इससे डिवाइड कीजिए 1 + 60n हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 80n + 20/n+1। अब आप क्या करेंगे, A1 और AN की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और n की वैल्यू आप फाइंड कर लेना। इस प्रकार ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 20 यहीं पे समाप्त हो जाएगा। पार्ट 21 हम उसमें आप अगला पार्ट आपका पार्ट 21 होगा, जो कि आपको इसके बाद में आएगा। इस चैप्टर को, इस पार्ट को आप अच्छी तरह पढ़िए। आप थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन शुरू का जो आपका 10th का समझाया है, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए, जिससे आपको रिलेशन हो जाए। आप पुराना और जो नया आपने पढ़ा है इससे आप रिलेट हो जाएं, समझ गए ना। तो आप पुराने वीडियो को देख के आप थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और देख लीजिए, जिससे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आपको चैप्टर ये अच्छी तरह से आया, समझ में आया हो, तो आप लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। समझ में आए ना, वीडियो को पूरा देखें ना। आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। वीडियो को एक एक लाइन से शुरू से एंड तक देखेंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। उतार लीजिए, ये पूरा करके लाएंगे आप। धन्यवाद।